आजकल मीडिया ने बड़े जोर शोर से उछाला है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने और प्रेमानंद जी ने महिलाओं के विरोध में अपने वक्तव्य दिए हैं, जिस पर कुछ महिलाओं ने और चैनलों ने इसको बड़े जोर शोर से उछाला है और इसका पुरजोर विरोध किया है। और विरोध वो ऐसा किया है कि जिनमें भाषा का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जबकि जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं वह जनता समाज में 90% जनता वही चाहती है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने लिविंग रिलेशन के संबंध में कहा है, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी लिविंग रिलेशन के संबंध में कहा है कि जब वो 25 वर्ष में शादी करती हैं, पढ़ने लिखने जाती हैं और लिविंग रिलेशन एक से नहीं, दो से नहीं, कई से कर देते हैं। जब कई लोगों से आदमी लिविंग रिलेशन में रह लेता है तो उसकी क्या श्रेणी रह जाती, क्या पवित्रता रह जाती है और क्या उनके फ्यूचर में, क्या उनको जो उनका लाइफ पार्टनर पति मिलेगा, क्या उनको वो प्रेम दे पाएगा। उन्होंने लड़कों के लिए भी कहा है और लड़कियों के लिए भी कहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से पहले संबंध लेते हैं तो क्या इनके अंदर वो प्रेम रह पाएगा। स्वाभाविक है। उन्होंने वही बात कही जो वास्तविक है। जब कोई लड़की 10 रिलेशन बना लेगी तो क्या वो, जिससे वो पति के संबंध नहीं बना पाएगी और रिलेशन बनाती रहेगी, तो क्या बाद में वो पति रूप में उसे स्वीकार कर पाएगी? क्या उसको उससे प्रेम हो पाएगा? या वो लड़का इस तरह का जब संबंध बनाता रहा होगा तो क्या वो जिस लड़की से उसकी शादी होगी तो वो प्रेम कर पाएगा? इसलिए नहीं कर पाएगा, उसको आदत कई जूठन खाने की, कई जगह। तो स्वाभाविक उन्होंने जो कहा है, थोड़ी उन्होंने भाषा, अनिरुद्धाचार्य जी ने भाषा, जो गांव की भाषा है, शुद्ध भाषा में कह दिया कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा। इसको जार कर्म कहा गया है हिंदी में, और भी कठोर भाषाओं का इसमें प्रयोग आया है, लेकिन मैं उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहता। जिस पर एक मानवी तनेजा करके है, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझती है। दूसरी बात है कि जो चैनल में एंकर्स हैं कुछ, वो उनको बहुत बुरा लगा, उनको लगता है कि लिविंग रिलेशन में रहना चाहिए। क्या ये सही है? जो ये प्रदूषण समाज में चैनलों के माध्यम से परोसती है, ऐसे एंकरों के खिलाफ कोर्ट में याचिका निश्चित रूप से दायर करनी चाहिए। वो करेंगे भी और चैनलों के खिलाफ भी करेंगे। क्या ये स्वतः अपने बच्चों को कितने लिविंग रिलेशन में रहना पसंद करेंगी जो इसका स्वागत कर रहे हैं कि लिविंग रिलेशन में होना चाहिए? भाई, एक से अगर नहीं बनता है तो दो से। क्या ये धंधा थोड़ा सी है कि इससे छोड़ो, उससे नहीं, कितने से कर लोगे? अंत में तो उन लड़कियों का भविष्य गर्त में चला है। लड़के तो ऐसे कि अपने मजदूरी करके भी खा लेंगे। क्या जो ऐसी लड़की होगी जो कई लिविंग रिलेशन बनाएगी, तो क्या उसके माँ बाप ही स्वयं स्वीकार करेंगे? जब उसको माँ बाप ही स्वीकार नहीं करेंगे
और उसको सम्मान नहीं देंगे, और जब वो दूसरों के साथ लिविंग रिलेशन बनाएगी, रहेगी, और कोई उसका नौकरी पेशा अच्छा नहीं होगा, और कुछ दिन लोग उसका शोषण करके जब उस लड़की को छोड़ देंगे, फिर वो लड़की क्या करेगी, कहाँ जाएगी, क्या खाएगी? ज़रूरी तो है नहीं कि उसके माँ बाप के पास इतनी जायदाद हो कि उसको बैठे बैठे खिलाए। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि उसके माँ बाप को ये इतने लिविंग रिलेशन में रह के और घर में वो ऐसा प्रदूषण वो चाहेंगे। फिर आखिर वो लड़की कैसे सुरक्षित रहेगी? अपने आप को कब तक लिविंग रिलेशन में रखेगी? कब तक उसका ये शरीर लिविंग रिलेशन के लायक रहेगा? भाई, जवानी भी एक निश्चित समय के लिए है, इसके लिए उसके बुढ़ापे का क्या सहारा होगा? या तो उसके पास कोई अच्छा जॉब हो तो वो ठीक है, चला लेगी, लेकिन ये प्रदूषण जब चैनलों पे परसा जाएगा, ये परोसा जाएगा, तो ये गांव की लड़कियां जो उतनी शिक्षित भी नहीं हैं, जिनके पास कोई जॉब पाने की स्थिति नहीं है, जब उनका शोषण करके वो लोग छोड़ देंगे, फिर उनका क्या होगा? कहाँ जाएंगी वो? उनके माँ बाप भी स्वीकार नहीं करेंगे, समाज भी उनको, कोई अच्छे लड़के उनको नहीं मिल पाएंगे। आखिर फिर देह व्यापार करने के अलावा क्या चारा रह जाएगा? मजदूरी भी करेंगी तो कैसे सुरक्षित रहेंगी? कौन उनको सुरक्षा प्रदान करेगा? क्या ये मानवीय तनेजा वगैरह ऐसे इनके पास हैं कि ये उनकी पूरे भारत की लड़कियों को, ऐसी लड़कियों को जो ऐसी उसमें आएंगी, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगी? उनको लिविंग रिलेशन के बाद उनको रहने की व्यवस्था करेंगे, उनके खाने की व्यवस्था करेंगे? क्या करेंगे वो? उन लड़कियों का जब देह शोषण हो जाएगा लिविंग रिलेशन में, तो वो कौन रहेंगे, कहाँ रहेंगे? आखिर ये चैनल और ये एंकर्स, औरतें जो बैठी हैं, महिलाएं जो इस तरह परोस रही हैं, समाज में पूरे देश को दिखा रही हैं, जिसमें लड़कियों को भ्रमित कर रही हैं, वो सिर्फ इतना ही समझ रही कि हमारा अधिकार है। आखिर उनकी क्या दशा होगी? समाज में किस तरह का प्रदूषण फैलेगा? जब उन लड़कियों के साथ क्या होगा? व्यभिचार के अलावा कोई रास्ता है? जब उनके माँ बाप भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज भी स्वीकार नहीं करेगा, आखिर वो क्या खाएंगी, कहाँ रहेंगी? फिर तो इनको सिर्फ शोषण के अलावा, है ना, भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास क्या रास्ता रहेगा? उनका देश शोषण होगा कि नहीं होगा? फिर तो लब जिहादों की ओर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? ऐसे एंकर, ऐसे चैनल जो ऐसा प्रदूषण परोसते हैं, इनके ऊपर निश्चित रूप से अपराध कायम होना चाहिए। और ये बड़े तल्ख में बोलती हैं, है ना, और बस 4 आदमी इकट्ठे किए और डिबेट शुरू कर दी, अपने चैनल को कमाई करना शुरू कर दी। उन चैनलों पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं डिबेट करने कि जिनको 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। ऐसी महिलाओं को खड़ा कर लेती हैं, मानवी तनेजा जैसी, और भी, और 2-4 विदुषी कि जिनकी विदुषता की व्याख्या करना मुश्किल है। उनसे पूछा जाए कि क्या ये अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को और स्वयं में कितने रिलेशन रखेंगे, कितने लिविंग रिलेशन को स्वीकार करते हैं, तो फिर इनको क्या होगा? इस समाज में ये जो परोसा जा रहा है तो बहुत निंदनीय है। एक वो विवेक श्रीवास्तव, उसके बिना डिबेट पूरी नहीं होती। वो कुछ भी बोलकर सनातन धर्म और हिंदुओं के प्रति जहर उगलता रहता है। उसको तो
किसी दिन वहीं डिबेट में आकर के जूतों की माला से स्वागत किया जाएगा और जूतों से भी स्वागत किया जाएगा, और उसके ऊपर अपराध भी कायम किया जाएगा, और उन चैनलों को भी न्यायालय में उनके विरुद्ध याचिका दायर की जाएगी कि ऐसे चैनलों पर प्रतिबंध लगाए जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति प्रदूषण फैलाते हैं। और ऐसी डिबेट करते हैं कि शर्म आती है। समाज में कितना प्रदूषण, जो अच्छे संस्कार वाले परिवार हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर इनका सर्वेक्षण कराया जाए तो शायद ही कि 10% इनका साथ दें। कोई सभ्य समाज का व्यक्ति ये लिविंग रिलेशन में रहने की बात करेगा क्या, चाहेगा क्या? एक तो वो दूषित महिला ऐसा कह रही है कि उसको टेस्ट करना, टेस्ट ड्राइव है ना, लड़कियों को उसने एक वाहन समझ लिया है, उसको टेस्ट करने की बात कर रही है। अरे भाई, यही सब होता रहेगा तो उनकी क्या दशा होगी। अरे कोई वो जानवर नहीं है ना, कोई वाहन नहीं है कि जो उनका टेस्ट ड्राइव हो जाए। भगवान की दया से वो एक मानव हैं और उनको सुरक्षा की ज़रूरत है, और अगर वो ऐसा करेंगी और ये चैनल ऐसा परोसेंगे तो उनके लिए क्या उचित है, क्या कहें उनके लिए। समाज में कितना प्रदूषण फैल जाएगा। उनके संस्कार क्या होंगे, दुख का विषय। ऐसी जो ये एंकर हैं जिनको अल्प ज्ञान है, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए और चैनलों को चलाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। पैसा तुम्हारे काम नहीं रहेगा। वो लड़कियों का, सभ्य समाज का जीवन गर्त में डालने की ये पूर्णतः कोशिश है। और मेरा विचार है कि इन चैनलों को ऐसा प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और इनको ऐसे एंकरों को निकाल देना चाहिए। ऐसी डिबेट नहीं होना चाहिए जो इनकी इतनी बोलने की स्वच्छंदता दी गई है, स्वतंत्रता नहीं है। आपको वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। इनको स्वच्छंद क्यों बनाया जा रहा है? महिलाओं को स्वतंत्रता, महिलाओं की स्वतंत्रता होना आवश्यक है लेकिन स्वच्छंदता नहीं। अरे मूर्खो, अगर किसी पतंग को धागे से अलग कर दिया जाए चढ़ी को, तो कितनी देर वो ऊपर जाएगी? नहीं जा सकती। थोड़ी देर में वो यहाँ वहाँ से लौट घूम फिर के नीचे जाएगी और फिर उसकी क्या दशा होगी ये आप सब जानते हैं। इस समाज में ये प्रदूषण इन एंकरों द्वारा फैलाया जा रहा है। अरे तुम्हारा महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा है, मर्दों के द्वारा नहीं हो रहा है, प्रदूषण तुम स्वतः फैला रही हो। निश्चित रूप से अनिरुद्धाचार्य ने जो भाषा कही है वो तीखी है लेकिन उस भाषा को प्रेम से कहा जा सकता था, बस फर्क इतना है। लेकिन प्रेमानंद जी ने तो बड़े अच्छे बात में कहा, लेकिन उनको भी कीचड़ उछाला गया है। यह तो यही बात होगी कि एक राजा के पास एक राजा का पुत्र हुआ तो राजा ने पंडित जी के पास भेजा कि जाओ इसके
कुंडली बनवा के लाओ, उसके गुण लक्षण लिखो, देखो। पंडित ने जाके अपनी भाषा में बोल दिया कि ये तो सर्व चटा होगा, सबको मारेगा, सब मर जाएंगे, इसके बाद में सबका ये खा जाएगा, सबका धन करेगा। बाद में जब राजा ने तलवार उठाई और खुद गए तो पंडित ने बड़े प्रेम से बोल दिया, ये तो बहुत संस्कारी बालक है, ये तो अपने पूरे परिवार का विधि विधान से संस्कार करेगा, अपने माता पितृ का करेगा, है ना। तो राजा ने इनाम दे दिया। भाषा सिर्फ प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य की भाषा में यही अंतर है, बात वही है, लेकिन बस तरीका अलग है। महिलाओं को समझाने की आवश्यकता है, उनको समझाने का ये तरीका है कि तुम्हें लिविंग रिलेशन ये वो ऐसा नहीं है। न्यायालय ने जो लिविंग रिलेशन की परिभाषा दी है उनका ये मतलब है कि अगर चाहे कोई तो बिना शादी का भी रह सकता है, वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उसका ये नहीं कि तुम 10 से लिविंग रिलेशन करो फिर आखिर वो जीविकाओं को उपार्जन भत्ता भी लेने का की अधिकारी नहीं रह जाती। किससे लेगी, कहाँ जाएगी, उसका कितना शोषण होगा, बड़े दुख का विषय। महिलाओं के साथ अन्याय हो जाएगा। क्या लिख देते, क्या बोल देते हैं, ये 4 आदमी की डिबेट जोड़ ली, किसी को जोड़ लिया और चैनल चला हो अल्लाह करके बैठ गए, लेकिन उसके परिणाम के बारे में ये कभी सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। ये चैनल हैं, इनको संसार देखता है, देश नहीं विदेश भी देखते इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल हैं, ये डिबेट है। तुम किसी ऐसे 4 लोगों को इकट्ठा करके करने नहीं चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। निश्चित रूप से ये चैनल बंद होना चाहिए जैसा प्रदूषण परोसते हैं, और इन एंकरों को पत्रकारिता की डिग्री छीन लेना चाहिए और इनको पत्रकारिता करने का अधिकार नहीं रहना चाहिए जो समाज में प्रदूषण परोसते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये महिलाओं के प्रति ही अत्याचार हो जाएगा। इस भारत में बड़ी बड़ी विदुषी विद्वान महिलाएं हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ लिखी हैं, है ना, सती अनुसुईया वगैरह जैसी, है ना, सीता जैसी महिलाओं के स्वरूप देखने को मिलते हैं, जो गंगा जैसी पवित्र हैं। और हमारे भारत में खास तौर से महिलाओं को देवी माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। कुंवारी लड़कियों को तो साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। और ये चंद महिलाएं जिनके संस्कार पता नहीं इनके माँ बाप से मिले हैं या इनको समाज से मिले हैं, ऐसे गंदे संस्कार देने वाली इनको समाज कैसे स्वीकार कर लेता है। और इनको बोलने की ये किसने स्वतंत्रता दे दी है? ये और चैनल वाले ऐसे लोगों का कुछ भी बोलने और समाज को दिखाने के लिए किसने इनको मजबूर किया है? निश्चित रूप से इनके ऊपर न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी चैनलों के खिलाफ, और इनके खिलाफ अपराध कायम किया जाएगा, एंकर्स के खिलाफ और उन महिलाओं के खिलाफ जो समाज में ये जहर उगल रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी कमेंट करें, लिखें अगर अच्छा लगे तो, और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे भी गलत कहा जाए,
और अगर मैं समाज के लिए अच्छाई की बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से इसकी बंद किया जाए ऐसे चैनलों को, और ऐसे एंकरों पर प्रतिबंध लगाया जाए और चैनलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। धन्यवाद।